जी प्लीज। स्टार्ट करें। राइट। सभी को मेरा नमस्कार और मैं आज सबका स्वागत करता हूं आज की इस नमो ऐप वर्चुअल मीट में। और हमारे साथ नरेंद्र मोदी ऐप और यूट्यूब के माध्यम से भी दर्शक देख रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और आज का विषय कोई परिचर्चा का नहीं है, आज का विषय कुछ अलग हटकर है। आज संगीतमय शाम कह लीजिए इसे, या संगीतमय कंसर्ट, जैसे कि हमने पिछले रविवार को भी किया था भारत कॉन्सर्ट, वैसे हमने भारत कॉन्सर्ट 2.0 मतलब सेकंड वर्जन का नाम दिया है। और हमारे साथ आज 7 मेहमान जुड़े हैं, जिसमें शायद एक मेहमान का वीडियो के द्वारा प्रस्तुति है, तो 7 मेहमान जुड़े हुए हैं। और ये सारे मेरे तरफ से तो मैं क्या कहूँ कि ये सारे अपने क्षेत्र के महारथी हैं। मैं यही कह सकता हूँ, ऑल द ग्रेट टैलेंटेड आर्टिस्ट अक्रॉस इंडिया। तो इससे पहले कि इस प्रोग्राम को शुरू करें, मैं एक एक करके आप सभी लोग का परिचय दूंगा और उसके बाद से हम इस प्रोग्राम को आगे की तरफ ले चलेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर पवन जी, आपका स्वागत है आज के इस नमो ऐप वर्चुअल मीट में। आपने पीएचडी करा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, यू आर वोकलिस्ट एंड ऑन सितार। देन आप गोल्ड मेडलिस्ट नेशनल विनर भी हैं, तबला विशारद फ्रॉम प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़। पंजाब में आपका काफी आप कार्य है आपका टीवी और रेडियो पर। एक हमने देखी थी इंफॉर्मेशन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसके बारे में भी हम आपसे जानेंगे कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम है, उसके बारे में हम चाहेंगे कि आप ही डिटेल से बताएं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपने कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे दिल्ली में 2010 में, उसमें भी आपने अपनी म्यूजिक परफॉर्मेंस दी थी। उसके अलावा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संगीत संकल्प सभा जलंधर इत्यादि जगह पर भी आपका काफी हर जगह आपने प्रस्तुति देते रहे हैं अक्रॉस इंडिया। हमारी दूसरी गेस्ट है जो हमसे जुड़ नहीं पाई हैं, लेकिन हम उनका वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से उनको हम जोड़ेंगे, डॉक्टर अंजलि निगवेकर जी। शी इज ऑल्सो वोकलिस्ट और उन्हें पीएचडी करा हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से शिवाजी यूनिवर्सिटी, और एचओडी हैं वो म्यूजिक डिपार्टमेंट एट शिवाजी यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। और उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस लगभग 35 साल से वो लोगों को संगीत सिखा रही है। तो पहले तो उन्होंने संगीत सीखा और लोगों को 35 साल से संगीत सिखाना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और काफी सारे अवार्ड उन्होंने भी जीते, चाहे वो शिव गौरव अवार्ड हो, निर्धर अवार्ड बाय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ बेस्ट प्रोफेसर अवार्ड बाय नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड। तो आपका भी हम यहाँ से आभार व्यक्त कर रहे हैं, हालांकि आप जुड़ नहीं पाई हैं, फिर भी हम आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं यहाँ से। और आपकी प्रस्तुति हम जरूर देखेंगे और दर्शक भी इसे देख पाएंगे। चंद्रशेखर जी भी हैं, वो भी जुड़ नहीं पाए हैं, तो जब वो जुड़ते हैं तो हम उनका परिचय जरूर कराएंगे। साथ में तनुश्री जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वोकलिस्ट एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हारमोनियम के साथ, और वो भी अपनी प्रस्तुति देंगी। उनके बारे में अगर छोटी सा परिचय देना चाहूँ तो संगीत विशारद फ्रॉम भातखंडे विद्यापीठ। उसके अलावा आपने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में फॉर लास्ट 30 ईयर्स, मतलब पिछले लगभग 30 सालों से विभिन्न गुरुओं से आपने दीक्षा ली है संगीत के क्षेत्र में। और तकरीबन 15 साल से ऊपर समय हो गया जब आप विभिन्न जगहों पर, चाहे गोवा हो, लखनऊ, नोएडा, यहाँ पर भी आपने अपनी प्रस्तुति दी है। और काफी सारे आपने भजन भी गाए हैं, जिससे कि जो ऑडियंस होती है वो भी, क्योंकि भक्ति सागर में लोग डूब जाते हैं, तो एक भजन का एक अलग वो बिल्कुल ही अलग तरीके का वो संगीत है। तो इसके बारे में भी हम आपसे आगे जानेंगे। इसके अलावा आपको संगीत सम्मान भी मिला था, और अवार्ड बाय नोएडा संगीत संध्या, इफ आई एम करेक्ट। साथ ही हमारे साथ जुड़ी हैं इशिता देवनाथ जी, अपने पिताजी के साथ, शंकर देवनाथ जी के साथ। तो इशिता जी संतूर पे रहे हैं, साथ में उनके पिताजी तबला पर साथ देंगे उनका। एंड आई बिलीव इशिता जी इज द यंगेस्ट फ्रॉम दिस लॉट। जितने भी हमारे साथ संगीता के लोग जुड़े हुए हैं, इशिता जी शायद सबसे यंगेस्ट हैं हमारे साथ। और करेंटली शी इज कंप्लीटिंग हर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो अपना कर रही हैं। और संगीत संध्या नोएडा में रोलिंग ट्रॉफी फॉर इंटर डीपीएस नेशनल ऑर्केस्ट्रा लगातार 3 साल इन्होंने जीता। तो रोलिंग ट्रॉफी नहीं रही होगी, शायद घर पर ही रही होगी 3 साल तक, उसके बाद ही कहीं और रोल हुई होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्कॉलर एंड गोल्ड मेडल फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। तो इनका एक ये अच्छी चीज देखी हमने कि वो कंसेक्यूटिव होता है, एक बार में इनको शायद संतुष्टि नहीं होती है, लगता है कि और अच्छा करना है, वो 3 साल 5 साल तक लगातार चलता है, तब इन्हें लगता है हाँ अब ठीक है, आप कोई और इसे ले सकता है। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अतिंद्र सर्वाधिकर जी, और इनका हमने एक लाइन देखी थी, लाइन थी कि म्यूजिक इज लाइक माई ब्रेथ, मतलब संगीत उनकी सांसों की तरह है, ये लाइन हमने देखी थी।
और 7 साल की उम्र में तकरीबन अपने गणेशोत्सव जो होता था वहां पर ये काफी घंटों घंटों तक अपना परफॉर्मेंस दिया करते थे एट द वेरी यंग एज ऑफ 7 years। और 16 साल की उम्र में इन्होंने तबला में डिग्री मिली इन्हें। और 17 साल की उम्र में इन्होंने दीक्षा ली अपनी गुरु डॉक्टर प्रभा अत्रे जी से, सूर्ययोगिनी पद्म भूषण इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, बीएससी इन जूलॉजी। और उसके साथ इन्होंने एमए इन म्यूजिक फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। और ये पहले ऐसे संगीतज्ञ मानेंगे या पहले ऐसे इंसान जिन्होंने की म्यूजिक में डॉक्टरेट प्राप्त किया मुंबई यूनिवर्सिटी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है अतेंद्र जी। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं सौमेंद्र जी। सौमेंद्र गोस्वामी जी सितार पर हैं और 3 साल की उम्र में इन्होंने अपनी म्यूजिकल जर्नी, जो संगीत का सफर था, वो शुरू किया और अपना तबला सीखना शुरू किया, शायद अगर मैं करेक्ट हूँ तो श्री शंकर देवनाथ जी से, इनके अंकल। और सितार सीखना शुरू किया 7 साल की उम्र में पंडित कुशल दास जी से। ऑल इंडिया सेकंड रैंक इन विशारद एग्जाम और फर्स्ट प्राइज इन आईआईटी कल्चरल फेस्ट अंतरराष्ट्रीय होता है, वहां पर आपने फर्स्ट प्राइज जीता। और साथ ही साथ आप एक म्यूजिक टीचर भी हैं और अक्रॉस इंडिया आपने परफॉर्मेंस दी है। आपका भी हार्दिक स्वागत है सौमेंद्र जी। और अब हम इसको आगे ले चलेंगे और मैं डॉक्टर पवन से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी प्रस्तुति दें। और सभी को मेरा नमस्कार। संकट की इस घड़ी में मैं और संकट मोचन को सभी देशवासियों की तरफ से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हे प्रभु, आप संकट मोचन हैं और इस संकट की घड़ी में कृपया आप हमारी सहायता करें। हे प्रभु, हमारी सहायता करें, हमारी फरियाद सुने। और साथ ही मैं अपने देशवासियों को एक बात और कहना चाहता हूँ, इस कोविड-19 के दौरान कृपया देश के डॉक्टर्स और हमारा पुलिस प्रशासन जो है उनका सहयोग करें। बहुत मन को दुख लगता है दोस्तों, जब कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, जो हमारे रक्षक हैं, उन्हीं के ऊपर वार किया जा रहा है, उन्हीं को सताया जा रहा है। तो सभी से निवेदन है, अपने देश के डॉक्टर्स जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, कृपया उनका सहयोग करें। धन्यवाद। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, है मधुर गीत। जीवन से तेरे मैं महिमा पाऊं, बस यही कामना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं।
सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, आनंद का राग। प्रभु मेरी भक्ति को कर लो ग्रहण, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। शुक्रिया जी। अब मैं अनुरोध करूंगा अरविंद जी से कि डॉक्टर अंजलि हालांकि हमारे साथ जुड़ नहीं पाई इस मीट में, तो डॉक्टर अंजलि का जो प्रस्तुति है उसको हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अरविंद जी। जी पुनीत जी। Dr. Anjali Nigwekar, Head of the Department, Department of Music and Dramatics, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। मैं पिछले 35 साल से मैं म्यूज़िक टीचिंग का काम कर रही हूँ, प्रोफेशन में हूँ, और मुझे स्टूडेंट्स को ज्ञान देने में बहुत ही आनंद मिलता है। मैं अपने सभी काम अध्यापन के माध्यम में खुद ही करती हूँ और खुद ही मैं सब स्टूडेंट्स के लिए अपने मौलिक ज्ञान को सृजन करती हूँ। आज मैं मधुकौंस राग की एक बंदिश प्रस्तुत करूँगी जो मैंने पंडिता वीणा सहस्रबुद्धे जी से सुनी है और मुझे बहुत ही अच्छी लगती है।
पूर्णचन्द्रमा गगन विराजे, पूर्णचन्द्रमा गगन विराजे, शान्त शान्त मधुरा, शान्त शान्त मधुरा, अमृत किरण झर झरत अविरल, अमृत किरण झर झरत अविरल, चंद्रही बरसात, आई चांदनी रात शरद की, आई चांदनी रात शरद की, चांदनी चांदनी रात शरद की, आई चांदनी रात शरद की, आई चांदनी, आई चांदनी, आई चांदनी, चांदनी रात शरद की, आई चांदनी, आई चांदनी, आई चांदनी। धन्यवाद अरविंद जी। और हालांकि डॉक्टर अंजलि जी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, लेकिन हम सभी की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपना वीडियो हमारे पास भेजा। मैं डॉक्टर पवन की तरफ एक बार फिर रुख करना चाहूंगा कि मैंने जब आपके इंट्रोडक्शन में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की एक बात बताई थी, अगर उस पर आप कुछ प्रकाश डालें, वो क्या था? अनम्यूट कर लीजिए माइक, आपका माइक म्यूट है जी। जी, उसके बारे में बताना चाहूँगा। जो मैंने पार्टिसिपेट किया था कॉमनवेल्थ में, और जैसे आर्ट ऑफ लिविंग से भी मैं जुड़ा रहा हूँ, जी तो जो जिसमें ब्रह्मनाद प्रस्तुति में करी हुई थी वो श्री श्री रविशंकर जी के सानिध्य में, तो वो उसकी तरफ से हमें सर्टिफिकेट भी जो मिले थे, वो सारा जो कार्यक्रम था वो गिनीज बुक में वो गया था, इसलिए वो मेंशन किया हुआ है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब एटलीस्ट हमें पता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के मुंह से हमने सुन लिया कि वो क्या था, उसके पीछे का रीजन। जी जी। और अब जल्दी हमारे साथ तनुश्री जी जुड़ जाएंगी तो हम उनकी प्रस्तुति भी सुन पाएंगे। संजय जी, अगर आपकी अनुमति हो तब तक अगर हम डॉक्टर अतिंद्र जी से, ठीक है, तनुश्री जी को जब जैसे कनेक्ट होते हैं तब तक डॉक्टर अतिंद्र जी आपका स्वागत है दोबारा से, और मैं चाहूंगा कि आप अपनी प्रस्तुति से हम सभी को। आज की प्रस्तुति की शुरुआत में राग श्याम कल्याण, इसमें एक छोटे ख्याल की बंदिश प्रस्तुत करूंगा जो कि मेरे गुरुवर्य स्वरी योगिनी पद्म भूषण डॉक्टर प्रभात रे जी द्वारा रचित है। राग श्याम कल्याण।
मोरी लाज रखले आज मोरी लाज रखले मोरी विपदा दूर करो मोरी विपदा दूर करो आज मोरी लाज रखले आज मोरी लाज रखले गौरी नंदन हे दुख भंजन गौरी नंदन हे दुख भंजन तुम ही आगे धीर बनाओ आज मोरी लाज रखले आज मोरी लाज रखले Bari bada ni re ni da ni da ba ma bada ni da ba ma re ma ba ma bada ma ba ni da ba ga ma re aaj mori na sa ni ba ni da re ma ga re da ni re ni sa ni da ba ma ba ni ba da ma ba ga ma re aaj mori na नमस्ते। अभी जो प्रस्तुत करूंगा वो एक रागमाला है। रागमाला मतलब ऐसा एक गाना प्रकार होता है जिसकी हर एक पंक्ति अलग अलग रागों में निबद्ध होती है, लेकिन ये सभी
अलग अलग पंक्तियां जो अलग अलग रागों में होती है उनको एक सांगीतिक ब्रिज से जोड़ा जाता है और रागमाला बनती है। एक बहुत ही वैसे मुश्किल प्रकार है गाने के लिए। मैंने खुद ये कंपोज करने की कोशिश की है जिसमें 26 राग है। ऐसा इमेजिनेशन किया है कि माँ गंगा जो है, गंगा नदी है, वो हिमाचल से बहते हुए आ रही है और उसको क्या क्या दिखता है। उसको केदारनाथ जैसे, दुर्गा माता जैसे भगवान दिखते हैं, उसको निसर्ग की प्रकृति की सुंदरता दिखती है, विविध पंछी दिखते हैं, घरों में पूजा करते हुए लोग दिखते हैं और अंतिम उसका जो उस गंगा नदी का समर्पण है वो भैरवी देवी के चरणों में हो जाता है। ऐसे कल्पना की है, शायद आपको अच्छी लगेगी। रागमाला है मैंने कंपोज की हुई, राग ताल रूपक में। जिस देश में बहता गंगा, जिस देश में बहता गंगा, बरसे नित्यानंद, बरसे नित्यानंद, गावत सूर नर, करत मन ध्यान, करत मन ध्यान, श्री राम 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 केदार, दुर्गा माता, गौरी देवी, गौरी देवी, शंकर विराजत, शंकर विराजत। जिस देश में बहता गंगा, जिस देश में, जिस देश में बहता गंगा, विहरत विहंग गगन, विहरत विहंग गगन, सारंग मन भावन, सारंग मन भावन, हम सध्वनि गूंजत, कीरवाणी मधुर, कोयल गावे बसंत, कोयल गावे बसंत, बैठी बेलावन, जिस देश में बहता गंगा, जिस देश में, जिस देश में बहता गंगा, पूरबी बेला चंद्र किरण उदेला, दीप तिलक घर घर, दीप तिलक घर घर, ध्यावे बैरागी जोगी, ध्यावे
छाया शरण सब भैरवी जग व्यापी हाँ भैरवी जग व्यापी सुर गंगा सुखकारिणी सुर गंगा सुखकारिणी जिस देश में बहता जिस देश में बहता जिस देश में जिस देश में बहता धन्यवाद अतेंद्र जी, बहुत बहुत। अब संगीत का मैं ज्ञाता तो नहीं हूँ, लेकिन जो कानों को अच्छा लगे और आप एक दूसरी सोच में चले जाते हो, जो कि अच्छी चीज लगती है, फीलिंग अच्छी आती है, तो वो संगीत मैं अपने लिए अच्छा मानता हूँ और वैसा ही महसूस हुआ हमें। और चंद्रशेखर जी जुड़ गए हमारे साथ, उस समय नहीं जुड़ पाए थे। चंद्रशेखर जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और इससे पहले कि मिशिता जी के पास है, चंद्रशेखर जी का एक छोटा सा इंट्रो देना चाहूंगा। ग्रेजुएशन कंप्लीट करा चंद्रशेखर जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और गिटार की ट्रेनिंग ली ट्रिनिटी कॉलेज से, और लीड गिटारिस्ट हैं इन हॉराइजन बैंड में। और इनकी हिंदुस्तानी क्लासिकल गुरु श्रीमती रुचि तालम जी हैं, और वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं ये फॉर प्रोवाइडिंग फ्री सर्विसेज स्पेशली टू ऑर्फनेज स्कूल्स एंड चिल्ड्रन। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है चंद्रशेखर जी। और अब मैं अनुरोध करूंगा इशिता जी से, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इशिता जी संतूर पर हैं।
सिर्फ इशिता ही ऐसी जिनसे मैं बड़ा हूँ, तो मैं इनको अपनी तरफ से भी आशीर्वाद देना चाहूंगा कि खूब तरक्की करें और आगे बढ़े, और शायद कभी पर्सनल मौका मिले सुनने का तो ये आवाज और ज्यादा अच्छी हमें सुनाई पड़ेगी, इसका हमें पूरा भरोसा है। थैंक यू इशिता जी एंड थैंक यू शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का। अब तनुश्री जी जुड़ गई हैं, तो इससे पहले कोई और तकनीकी दिक्कत आए, मैं अनुरोध करूंगा तनुश्री जी से कि वो कृपया अपनी प्रस्तुति करें। तनुश्री जी। आप एक बार अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा तनुश्री जी। एट लास्ट मैं आई। जी नमस्कार। मैं नमो की बहुत आभारी हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस मंच पर गाने का सौभाग्य प्रदान किया। मैं आज एक सरस्वती वंदना प्रस्तुत करूंगी जो कि राग रागेश्वरी में रचित है। और ये वंदना मैंने जब मैं बहुत छोटी थी, मेरी प्रथम गुरु कावेरी बैनर्जी, श्रीमती कावेरी बैनर्जी, लखनऊ में मैंने उनसे सीखी थी और मुझे बहुत ही पसंद है, तो आज मैं इसे प्रस्तुत कर रही हूँ। और अंत में मैं एक रविंद्रनाथ, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक छोटी सी रचना, बहुत ही प्रेरणादायक रचना है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है और बहुत प्रेरणा मिलती है इसको गाने से, तो वो मैं थोड़ा सा प्रस्तुत करूंगी। मुझे बताइएगा कि वॉइस सब ठीक है या नहीं। तो सभी की अनुमति लेके, बड़े गुरुजनों की आशीर्वाद लेके मैं अपनी प्रस्तुति प्रारंभ कर रही हूँ। अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा।
देहुदार मोम ज्ञान गुण देहुदार मोम ज्ञान गुण अप्रमाण नाद विद्यायति कठिन कैसे सधे कृपा बिन तोहरी सरस्वती मात विद्याधरी सरस्वती मात सरस्वती मात गामधार गामर सरस्वती मात गामर सरस्वती मात विद्याधरी सरस्वती मात सग मगध सरस्वती मात सग मम गम रे सरस्वती मात सरस्वती मात विद्याधरी धनि सा धनि सा धनि सा 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 धनि 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 मद 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 गाम धनि सा गाम धनि सा गाम धनि सा नी राम गाम रे सरस्वती मात विद्याधरी सरस्वती मात सरस्वती मात विद्याधरी सरस्वती मात सग सग मग मद मद नि धनि सा सग सग मग मद मद नि धनि सा सा स नि नि ध ध म म ग गाम रे सा गाम रे सा गाम रे सा सरस्वती मात विद्याधरी सरस्वती मात सरस्वती मात सरस्वती मात सरस्वती मात विद्याधरी। मैं टैगोर की एक बहुत ही फेमस गीत है, मैं उसको 2 लाइन गा रही हूँ। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও ভাগা, কেউ কথা না কয়
যদি সবাই থাকে মুখ ফেরায় সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফেরায় সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি पुकार पे कोई ना आए तो अकेले चलो रे, जो तेरी पुकार पे कोई ना आए तो अकेले चलो रे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तनुश्री जी। और जैसे कि आप सरस्वती वंदना गा रही थी तो पीछे साक्षात माँ दुर्गा की प्रतिमा है, तो वहां से बिल्कुल आशीर्वाद मिल रहा था आपको, और वो सरस्वती वंदना में बिल्कुल हमें सुनने को मिला। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई घर पे, इसलिए मैं प्रस्तुति उतनी अच्छे से नहीं कर पाई, तो आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा आप सबको। नहीं नहीं, बिल्कुल बढ़िया था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। शुरू में टेक्निकल दिक्कत थी लेकिन बाद में बिल्कुल बढ़िया चला। और जैसे आपने एकला चलो गाना स्टार्ट करा तो इशिता जी काफी खुश हो गई थी, क्योंकि वो शायद बंगाली पूरा समझ सकती है, तो वो मैं देख रहा था। हाँ, बहुत लोग बंगाली, जो भी बंगाली है, सब हम लोग एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं एक सूत्र में संगीत के माध्यम से, और बहुत अच्छा लग रहा है आज। और इस कठिन परिस्थिति में आई थिंक यही हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है कि हम धीरज से और संयम से काम लें। जैसे अकेला चलो रे एक ऐसा गाना है जो सिर्फ बंगाली नहीं पूरे देश में मुझे लगता है अक्रॉस द स्टेट सब लोग जानते हैं, सब लोग इसको साथ में गाते हैं। इट इज अ नेशनल सॉन्ग रादर देन जस्ट अ बंगाली सॉन्ग। तभी मैंने सोचा कि इसको गाऊं, सबको अच्छा लगेगा। और गुरुदेव जी की 158 बर्थडे भी अभी जस्ट हमने सेलिब्रेट किया बहुत धूमधाम से, सब बंगालियों ने मिलके चारों तरफ से ऑनलाइन में प्रोग्राम किया, तो मुझे लगा कि इतने बड़े लीजेंड हैं तो उनका कुछ तो मैं प्रस्तुत करूं, और उसी भूमि में मैंने जन्म लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तनुश्री जी। और चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो मैं अनुरोध करूंगा चंद्रशेखर जी से कि वो कृपया अपनी प्रस्तुति दें।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंद्रशेखर जी इस प्रस्तुति के लिए। और अब हम सौमेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सौमेंद्र जी से अनुरोध करूंगा कि जी सौमेंद्र जी। सर्वप्रथम तो मैं संजय जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मुझे यहाँ पे उन्होंने बजाने का मौका दिया। आज मैं राग यमन में मेरी गुरु जी पंडित कुशल दास जी की एक बंदिश रचना है, उसी को प्रस्तुत करूंगा मध्य लय 3 ताल में, और उसके बाद द्रुत 3 ताल में झाला बजा के अंत करूंगा। प्रस्तुति के बाद एक कुछ विषय है जो मैं चाहता हूं कि लोगों तक पहुंचे और लोग उसके बारे में सोचे और विचार करें, खासकर अभी क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में हम बहुत ही मुश्किलातों में से गुजर रहे हैं। तो वो जो विषय मैं बात करूंगा वो जानना भी बहुत जरूरी है। शुरू करता हूं यमन।
जो विषय है वो है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे संगीत के बिना, चाहे वो कैसा भी संगीत हो, क्लासिकल म्यूजिक ले लीजिए, फोक म्यूजिक ले लीजिए, फ्यूजन म्यूजिक ले लीजिए, एनी काइंड ऑफ म्यूजिक, इंडिपेंडेंट म्यूजिक, जो लोग अपना गाना लिखते हैं, बनाते हैं। हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ पे हम म्यूजिक के बिना कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, हम नहीं उसको मनाते हैं। किसी की शादी है उसमें म्यूजिक, किसी के घर में छोटा सा कुछ फंक्शन है उसमें म्यूजिक चाहिए, कहीं हम ट्रैवल भी करने जाते हैं तो रास्ते में भी हम म्यूजिक ही सुनते हुए जाते हैं। लेकिन जब बात आती है जो लोग म्यूजिक को बनाते हैं, जो उस म्यूजिक को हम तक पहुंचाते हैं, उन आर्टिस्ट की कभी बात नहीं की जाती है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि आर्टिस्ट की जो वैल्यू मिलनी चाहिए आर्टिस्ट को, वो नहीं मिलती है। और मैं चाहूंगा कि मतलब जो लोग आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो इस पे जरूर विचार व्यक्त करें, और आर्टिस्ट की बातचीत और होनी चाहिए। और हमारे देश में जो सबसे बड़ी आर्टिस्ट के लिए एक तरह से गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए, वो है कि हमारे देश में कोई म्यूजिक इंडस्ट्री नहीं है अलग से। जब भी हम म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करते हैं हम हमेशा उसको बॉलीवुड म्यूजिक से जोड़ देते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के म्यूजिशियंस हैं, इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस हैं, क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं, फ्यूजन म्यूजिशियंस हैं, with there are variety of musicians in our country, and just linking it to Bollywood music is not enough. We need to have a different an independent music industry in our country to support all the musicians of our country. क्योंकि हमारे देश में अगर आप देखें तो घर घर में आपको कोई ना कोई टैलेंट मिल ही जाएगा। टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमारे देश में, लेकिन कहीं ना कहीं वो टैलेंट खराब हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, क्योंकि लोगों को डर भी लगता है कि अगर म्यूजिक को प्रोफेशन लेंगे तो क्या करेंगे। उसके पीछे भी एक कारण यही है कि कोई हमारे देश में ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री नहीं है म्यूजिक की,
इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक म्यूज़िक इंडस्ट्री सेटअप हो। और सिर्फ मैं नहीं, मैं तो बहुत ही एक छोटा सा कलाकार हूँ। अभी मैंने अपना संगीत की यात्रा शुरू की है। छोटी मुँह बड़ी बात है ये तो मेरे लिए, लेकिन बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट ने भी इस बात को काम करें। धन्यवाद। धन्यवाद सौमेंद्र जी। और जैसा कि आपने बोला कि म्यूजिक और वो सारी चीजें हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपका मैसेज भी पहुंचाया जाए। या आपने कहा कि पहले भी लोगों ने बातें करी हैं, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ों पे चल रही हो जिसका हमें ना पता हो, या कुछ चीज़ें नियर फ्यूचर में आ रही हो। तो देखते हैं अब इस पे क्या कार्य हो सकता है। संजय जी, आपका माइक अनम्यूट है, कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, नहीं, आई जस्ट वांटेड टू, मैं सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहता था। उन्होंने आज अपना समय निकाला और हमारे साथ यहाँ जुड़े और अच्छा संगीत सुनाया, अच्छा प्रस्तुति पेश करी। कुछ लोग अभी हमारे साथ नहीं है जो पहले जिन्होंने ज्वाइन किया था, उनको कारणवश कहीं जाना पड़ रहा था बाकी मीटिंग्स के लिए। बट जस्ट वांटेड टू थैंक देम, to you, पुनीत जी, for close. बहुत अच्छा रहा, काफी कुछ जानने को मिला। एक जो लास्ट की टेक अवे ये भी था कि सिर्फ सुनने से नहीं हो सकता, उसमें काफी चीज सेटअप करनी पड़ती हैं। और संजय भैया, आपकी अनुमति हो तो अब इस प्रोग्राम को हम समाप्ति की तरफ ले चलें। थैंक यू। यस, सभी मेहमानों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार कि आप लोग जुड़े और अपना समय हमें दिया, और एक संगीतमय शाम हम इसको बोल सकते हैं भारत कॉन्सर्ट को। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।